आज मैं इस वीडियो में आपके साथ यहाँ पे 11th एडमिशन्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो अभी जो नोटिस आई है रिसेंटली, उसके अंदर कल के दिन यानी कि 27 के दिन, ठीक है, 10th के रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अपना मार्क्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं या फोटो कॉपी मंगवाना चाहते हैं, ठीक है, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है और कब करना है इसके बारे में मैं पहले से वीडियो बना दिया हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ऐसे बच्चे जो बच्चे चाहते हैं कि उनके कम मार्क्स हैं, उनको इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं लेकिन वो पास है, वो भी क्लास इम्प्रूवमेंट के लिए जा सकते हैं। और जो बच्चे पास नहीं हो पाए, उनके कम मार्क्स है, वो चाहते हैं कि उनको री एग्ज़ाम या रिपीटर या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स या एडीकेडी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके भी फॉर्म स्टार्ट होने वाले बहुत ही जल्द। तो उसके कंप्लीट जो डिटेल है वो मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। देखिए, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देखिए अच्छे से। और जो बच्चे पास हो चुके हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे पार्ट 1 11th एडमिशन्स फॉर्म ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्म फिलअप कर लेना। देख सकते हो यहाँ पे जो नोटिस आई थी वो 23 को आई थी बेसिकली। और यहाँ पे देखो कि पार्ट 1 स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द 24 मई 2024 टिल HSC रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट। तो जो आपके HSC रिजल्ट जो डिक्लेरेशन डेट है वो तो आ चुके हैं, वो 7th को है। और आपका जो फॉर्म था पार्ट 1 का वो 24 से स्टार्ट हो चुका है। तो जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम फॉर्म को फिल करेंगे। कैसे फिल करना है ये मैं आपको बताऊंगा। आप इसको मोबाइल से भी फिल कर सकते हो और लैपटॉप से भी फिल कर सकते हो। चलिए, ये आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, ठीक है, वहाँ पे जाना है आपको। या तो आप सीधा गूगल पे सर्च कीजिए 11th एडमिशन, ठीक है, .org.in, ऐसा सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप मुंबई में रहते हो, ठीक है, अमरावती में रहते हो, ठीक है, या कहीं और रहते हो आप यहाँ पे नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स है, उस डिस्ट्रिक्ट्स में जाके आप मतलब फॉर्म को फिल कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने मुंबई का ओपन किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो कि मुंबई ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है। अब इसमें जो सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिख रहे हैं ग्रीन में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। राइट, पेज ओपन हो गया है। अब अब इसके अंदर क्या करना है आपको, सबसे फर्स्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर एप्लीकेंट 10th एरिया स्कूल एरियाज। तो जो 10th के बच्चे हैं आप लोग, देखिए आपका जो स्कूल एरिया कहाँ पे था, विद इन द MMR। ठीक है, MMR का मतलब यहाँ पे मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटीज एरियाज हो गया है, या आउटसाइड ऑफ द है या आउटसाइड ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट। तो आपका जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे विद इन डालता हूँ, विद इन है। फिर एप्लीकेंट स्टेटस क्या है, आप फ्रेशर से रिपीटर से या प्रीवियसली हो, तो यहाँ पे फ्रेशर्स। राइट, नहीं नहीं, अभी यहाँ पे आपको क्या पूछा हुआ है, 10th का यहाँ पे अभी आपको मार्क्स पूछा हुआ है। राइट ना, एक सेकेंड। 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड, अच्छा यहाँ पे आपको बोर्ड यहाँ पे इंसर्ट करना है। आपका SSC बोर्ड है या CBSE है या CISCE है या IB है या IGCSE है, NIOS है या एनी अदर बोर्ड है, तो आपको क्लिक कर लेना है वहाँ पे। तो मैंने SSC बोर्ड पे क्लिक कर लिया। अभी आपको यहाँ पे सीट नंबर्स डालना है, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सीट नंबर्स डाल देते हैं। तो आपका जो सीट नंबर्स होगा, देखिए स्टेट बोर्ड है, वहाँ से स्टेट बोर्ड, तो ए से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ए, कैपिटल ए लिखना है। फिर 3377, जो भी आपका सीट नंबर है वो डाल देना है यहाँ पे। राइट, और यहाँ पे लिख रहे हैं गेट SSC डेटास, अगर ये क्लिक करोगे तो आपको सब डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे डेटास आ चुके हैं, ठीक है, यस करेक्ट यहाँ पे मैं करता हूँ। देखिए सब हो गया है, फिलअप हो चुका है। चलिए, अब मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ। अब मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर इंसर्ट करूँगा, ठीक है, आपको अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट कर लेना प्रॉपर तरीके से। आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर जो भी है, देखिए जो एक्टिव है, अगर आपको आपका अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपके आपके पास नहीं है, आप पेरेंट्स का इंसर्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो जो भी नोटिस है जो भी है वो सब आपको आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। और आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी भी डाल देना है। राइट, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। प्रॉपर तरीके से डालना है। देखिए, एक बार आप जब इसमें टाइप करके डाल रहे हो तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो रही है। अगर कोई गलती हो जाएगी ना तो फिर ये चेंज नहीं होगा, याद रखना। हाँ,
यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल दिया हुआ है। अभी यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आप कुछ भी डाल सकते हो, देखिए जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रैंड फादर नेम, व्हाट इज योर ग्रैंड फादर नेम, फेवरेट गेम क्या है, फेवरेट मूवीज क्या है, बेस्ट फ्रेंड क्या है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड कौन है, और योर फेवरेट टीचर्स कौन है। तो ये सब आपको यहाँ पे पूछा हुआ है, तो मैं यहाँ पे गेम डाल देता हूँ। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ठीक है, आप इसमें कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हुआ है और मैंने यहाँ पे उसका आंसर भी डाल दिया है। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। एक सेकेंड, अच्छे से पासवर्ड क्रिएट करना और लिख के रखना ऑन द स्पॉट, ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे। फिर कंफर्म पासवर्ड बोला है, तो उसको कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। अब मैंने कंफर्म पासवर्ड भी कर लिया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे अभी रजिस्टर करता हूँ। चलिए, ये रजिस्टर हो चुका है, राइट, हो गया। अब यहाँ पे जो भी आपका दिया हुआ है नाम वो है, और आपका लॉगिन आईडी आ गया है। ठीक है, अब मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट लिखा हुआ है, आप इसको प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट नहीं करोगे तो भी आपको ये मैसेज के थ्रू आ ही जाएगा। ठीक है, और या तो आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। क्लियर, अब मैं इसको प्रोसीड करता हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड, इसको मैं प्रोसीड टू लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, मैंने ये प्रोसीड टू लॉगिन कर लिया। अब मेरे सामने इस तरीके से पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लॉगिन। पहले यहाँ पे हमें लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए, लॉगिन आईडी चाहिए। तो लॉगिन आईडी मैंने यहाँ पे डाल दिया, और अभी आपने जो पासवर्ड बनाया था ना, वही पासवर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दो सही तरीके से। ठीक है, कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लॉगिन कर दो। लॉगिन करने के बाद आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। हो गया पेज ओपन। इसमें आप देख सकते हो आपका यूजर आईडी दिया हुआ है, एप्लीकेंट टाइप दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, आईपी एड्रेस भी यहाँ पे ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, और अभी करंट लॉगिन किया हुआ है, तो इसलिए अभी का डेट आएगा इसमें, और टाइम भी आ रहा है साथ साथ में। ठीक है, और प्रीवियस लॉगिन नहीं है यहाँ पे अभी, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हो इनकम्प्लीट फॉर्म दिया हुआ है। चलिए कोई नहीं, इधर अब हम आगे का डिटेल डालते हैं। यहाँ पे देखो, ये अपना लेफ्ट साइड में आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, एड्रेस है, कैटेगरी है, रिजर्वेशन डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अपलोड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, पे एडमिशन प्रोसेसिंग फीस हो गया, और लॉक फॉर्म। यहाँ पे तक जाना है आपको। ये पार्ट 1 पूरा हो गया। इतना आपको पार्ट 1 करना, रिजल्ट आते ही आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको क्या कहता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट। अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हो। इधर लिखा भी, इफ़ यू चेंज योर रजिस्ट्रेशन डिटेल, योर एप्लीकेंट फॉर्म डेटा विल बी रीसेट। ठीक है, रीसेट। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है वो रीसेट हो जाएगा। अगर आपको चेंज करना है तो, नहीं करना है तो सेव नेक्स्ट करो। ठीक है, मैं यहाँ पे सेव नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ। चलिए, हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट आ गया है, एप्लीकेंट मदर्स नेम आ गया है, ठीक है, जेंडर आ गया है, राइट। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे इसके बाद आपका डेटा ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपने कौन से कॉलेज से या स्कूल से अपनी पढ़ाई की है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और स्कूल नेम आ जाएगा, सॉरी स्कूल इंडेक्स नंबर्स यहाँ पे आ गया है, और आपका UDISE नंबर्स आ गया। ये पहले नहीं आता था, अब ये अच्छा है, ये आपको करके दे रहे सब। नेक्स्ट यहाँ पे सेव नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस लगेगा। चलिए यहाँ पे हम पूरा एड्रेस डाल लेते हैं। पिन कोड डालना है यहाँ पे, अपना पिन कोड डाल दीजिए प्रॉपर तरीके से। स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना था, तो यहाँ पे मुंबई सिटी हो गया। तालुका यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एक सेकेंड, तालुका, तालुका ले लिया, और फिर सिटी। चलिए ये हो गया। ठीक है, नीचे मोबाइल नंबर था, ईमेल आईडी था, सेव नेक्स्ट कर दीजिए अभी इसको। सेव नेक्स्ट किया, ओके, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब आइए यहाँ पे देखते हो, सेलेक्ट योर कैटेगरीज। तो यहाँ पे क्या कैटेगरीज बुलाना है, तो यहाँ पे ओपन पहले से ही है, तो यहाँ पे मैं कुछ डालता नहीं हूँ। ठीक है, आपको सेलेक्ट करना, आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा, मतलब इसके हर एक के लिए देखिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पे अगर आपका है तो जनरल में डाल के मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अदर स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल देखो। डस एप्लीकेंट बिलोंग टू द हैंडीकैप, तो यहाँ पे पहले से नो है। डस एप्लीकेंट बिलोंग टू अर्थक्वेक, नो। ठीक है,
ये देखो यहाँ पे तो ये ऑप्शनल नहीं है, तो इसको आगे करना ही नहीं है कुछ। वेदर एप्लीकेंट ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स, तो यहाँ पे नो कर दो, अगर है तो यस करना। दस एप्लीकेंट पेरेंट्स बिलोंग टू द सर्विसमैन, एक सर्विसमैन कैटेगरी, यानी किसी गवर्नमेंट में थे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो यहाँ पे नो कर दिया मैंने। फिर दस एप्लीकेंट बिलोंग टू द स्पोर्ट कैटेगरी, तो नो कर दिया मैंने। इफ़ यू फीलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्फन, मतलब अनाथ में हो या कुछ और है, मतलब अनाथ जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ऑर्फन वाला, वो अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे फिर ओके कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नो कर रहा हूँ मैं। आगे, एडमिशन अंडर द टेक्निकल रिजर्वेशन, ठीक है, 25% फॉर द एस एस, सॉरी HSVC एंड बाईफोकल कोर्सेज, तो यहाँ पे नो ही करना है अपने को। हैव यू ऑप्ट एनी प्री वोकेशनल कोर्सेज, आपने कोई वोकेशनल कोर्सेज किया था क्या 10th में, तो नो। ठीक है, अगर लिया होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे नो कर दीजिए आप। राइट, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरीज, तो आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं क्या? अगर आप यस लिखते हो, ठीक है, तो आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डालना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि आपकी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हिंदी, हिंदी डाल देता हूँ मैं। फिर माइनॉरिटी रिलीजियस क्या है आपका, वो डालना पड़ेगा। अभी रिलीजियस में क्या आता है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, ठीक है, जैन है, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, तो इसमें से कुछ नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ। डू यू वांट टू टेक एडमिशन टू द इन हाउस कोटा, देखिए आपका क्या है, ये इन हाउस कोटा है। देखिए मतलब इन हाउस क्या होता है, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसी में कॉलेज भी होगा, तो आप उसी स्कूल से उसी कॉलेज में जाना चाहते हो, तो ये इन हाउस कोटा हो गया। अगर आपका ऐसा नहीं है तो नो कीजिए, अगर ऐसा है तो यस कीजिए, तो उसको मैं सेव नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पे अभी आपका एक प्रोसेसिंग फीस लगेगा, ठीक है, तो आपको ये प्रोसेसिंग फीस देना ही पड़ेगा, तब जाके आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रोसेसिंग फीस नहीं दोगे तो आपका नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। पेमेंट मोड दिया हुआ है यहाँ, यहाँ पे ऑनलाइन बेसिस पे ही आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे प्रोसीड टू पे एडमिशन प्रोसेस फीस। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सब कुछ आ चुका है, और यहाँ पे अभी प्रोसीड कर लेते हैं। हाँ, मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइम ले रहा है बेसिकली। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप यूपीआई के बेसिस पे भी कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं पूरा पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो आप ये भी पेमेंट कर लेना। राइट, देन इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ अभी, लेकिन यहाँ पहले मैं पेमेंट करता हूँ। देन मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसमें लिखा है, एज यू हैवेंट सेलेक्ट एनी रिजर्वेशन कैटेगरीज एंड योर एसएससी मार्क्स डिटेल आर रेडी already been taken from the your HSC board. Hence, your application will be auto verified and your application will not be sent to any guidance center or secondary school for verification. देखिए, अगर ये आपका फॉर्म ऑटो वेरीफाइड हो जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर आपका ऑटो वेरीफाइड नहीं होता है तो आपको उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। और वेरीफाई कहाँ करवाना पड़ेगा, आपका गाइडेंस सेंटर्स में, या तो आपके जो सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे जाके आपको करवाना पड़ेगा, यानी कि आपके स्कूल में भी ये वेरिफिकेशन होता ही है, तो वहाँ पे जाके आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, ऑफलाइन मोड पे। तो यहाँ पे अगर ऑटो वेरीफाई होता है तो आपको नहीं करवाना पड़ेगा। या देखिए, यहाँ दो तरीके से होता है, एक ऑटो वेरीफाइड होता है और एक आपका सेंटर पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सब डिटेल्स आ चुके हैं। अब मैं अ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, आई हैव डिक्लेयर है ना, अंडरस्टैंड दैट, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है जो कि ऑनलाइन बेसिस पे है, सब कुछ है, तो यहाँ पे मैं लॉक फॉर्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे जितने भी प्रोसेस थे ये मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, राइट ना, तो यहाँ पे मैं लॉक फॉर्म कर देता हूँ, और इसमें लिखा हुआ है, डू यू वांट टू एबल टू मॉडिफाई चेंज ऑर्डर योर एप्लीकेशन फॉर्म वंस यू लॉक इट, अगर मैंने इसको लॉक कर दिया तो इसमें अब मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। देखिए, डू यू वांट टू लॉक एप्लीकेशन फॉर्म, यस, पे यस कर देता हूँ। राइट, ये हो चुका है कंप्लीट पूरा। और देख लो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है करंट स्टेटस में क्या दिया है, ऑटो वेरीफाइड हो चुका है, मतलब अब इसको सेंटर में जाके ऑटो वेरीफाइड करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करना है। चलिए, ये मैं प्रिंट कर लेता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अपने डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ उसको। ओके, तो ये हो चुका है।
चलिए, देन अब यहाँ पे ये लॉक हो चुका है फॉर्म, राइट। अगर मुझे अनलॉक करना होगा तो यहाँ पे देखो अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म है और चेंज वेरिफिकेशन सेंटर्स भी है यहाँ पे, राइट। अब आते हैं यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस आपने देख लिया है, ठीक है। इसमें क्लिक करके देख लेते, नो डॉक्यूमेंट इज फाउंड, अभी तक कोई डॉक्यूमेंट फाउंड नहीं है, ठीक है। आपका इधर लिखा हुआ है चेंज वेरिफिकेशन सेंटर्स में एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है, ये सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अगर आपको अनलॉक करना है ये फॉर्म को तो अनलॉक कर सकते हो, फिर से नीचे देख सकते हो अनलॉक का ऑप्शन दिया हुआ है, बट मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। और प्रिंट फॉर्म मैंने ले लिया हुआ है, तो ये अब ये जो पार्ट 1 है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं कल का रिजल्ट का वेट करूंगा और जो कल रिजल्ट आएंगे, ठीक है, उसके बेसिस में अभी मैं पार्ट 2 का फॉर्म फिलअप करूंगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको इसी तरीके से करंट अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। और याद रखिए ये जो एडमिशन प्रोसेस मैं बताया हूँ ये 2024-2025 का एडमिशन प्रोसेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।